राजनीति के खेल बड़े निराले होते हैं। कब राजनीति में क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं होता, कब खेला हो जाए इसकी किसी को जानकारी नहीं होती। अब बसपा को ही ले लीजिए ना, बसपा में भी खेला हो गया और खेला करने वाले विपक्षी नहीं है, बल्कि खेला करने वाले भी बसपा के ही लोग हैं। बात मेरठ से चली है और दिल्ली लखनऊ तक भी पहुंच गई। उन नेताओं की किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि बात ही ऐसी है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते। कभी सोचा है कि क्या बीजेपी के किसी नेता को बिना बीएसपी ज्वाइन कराए उसे बड़ा पद दिया जा सकता है? शायद कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन मेरठ में ऐसा हो gया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव की। योगेंद्र जाटव एक वो दौर था कि जब वो बीएसपी में थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, बड़े कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन हाथी की सवारी छोड़कर फूल की खुशबू पसंद आई और भाजपाई हो गए। लंबे समय से भाजपा में चल रहे हैं, लेकिन अचानक से एक बसपा की लिस्ट आती है और बसपा की उस लिस्ट में योगेंद्र जाटव का नाम भी शामिल होता है और उन्हें मेरठ मंडल का इंचार्ज बना दिया जाता है। अब खबर वाकई चौंकाने वाली थी कि क्या योगेंद्र जाटव ने बीजेपी छोड़ दी है, क्या योगेंद्र जाटव ने बसपा ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब चिट्ठी में नाम आया तो फिर शायद किसी को यकीन करना मुश्किल नहीं था कि वाकई योगेंद्र जाटव बसपाई हो गए हैं। लखनऊ में बहन जी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। उस महत्वपूर्ण बैठक में तमाम नेता भी पहुंचे थे और एक अभियान अभी कुछ दिन पहले ही चला था कि जो बसपा के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, किसी वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें वापसी पार्टी में लाया जाए, उनके घर वापसी कराई जाए। मेरठ में भी ऐसे 3 लोग थे, प्रशांत गौतम, दिनेश काजीपुर और योगेंद्र जाटव। अब प्रशांत गौतम और योगेंद्र जाटव को मेरठ मंडल के इंचार्ज की जिम्मेदारी दे दी गई। बहन जी की मीटिंग हुई, जो प्रशांत गौतम है वो भी वहां पर पहुंचे, दिनेश काजीपुर हैं वो भी पहुंचे, तमाम और नेता भी पहुंचे, लेकिन वहां एक कमी सबको खल रही थी और वो नाम था योगेंद्र जाटव का। चूंकि उन्हें लखनऊ उनका नाम भेजा गया, वहां से चिट्ठी पे साइन कराया गया और उसके बाद ही योगेंद्र जाटव को बसपा का मेरठ मंडल का इंचार्ज बनाया गया था। योगेंद्र जाटव उस बैठक में थे ही नहीं। अब वहां से चर्चाएं चलना शुरू हो गई कि यह खेला आखिर हो कैसे गया। जब योगेंद्र जाटव को बसपा में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो आखिर वो आए क्यों नहीं। वहीं से बसपा के कई नेताओं को पसीना आना शुरू हो गया। चूंकि बात ऐसी ही थी, बहन जी बेहद गुस्से में नजर आ रही थी और जो चर्चा चल रही है, उन्होंने सीधा पूछा कि कौन नेता है जिसने ये इस तरह का काम करके दिखाया है। जब योगेंद्र जाटव बसपा में आए नहीं तो फिर उनको इतना बड़ा पद देकर चिट्ठी पर साइन किसने कराया। लखनऊ से मेरठ तक हलचल मची हुई है, नेताओं के फोन घनघना रहे हैं और जब पूरी तफ्तीश की गई, तमाम जानकारियां जुटाई गई, तो पता चला कि योगेंद्र जाटव बसपा में गए ही नहीं थे। अब इसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? योगेंद्र जाटव बीजेपी में है, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने बसपा की सदस्यता ग्रहण नहीं करी, लेकिन बावजूद इनके उनको मेरठ मंडल का इंचार्ज बना दिया गया, लखनऊ उनका नाम भेजा गया और चिट्ठी पे साइन होकर आ गए। इस बारे में हमने योगेंद्र जाटव से बात की तो बोले मैं तो बीजेपी में खुश हूं, मुझे बसपा में जाने की जरूरत क्या है। किसने मेरा नाम भेजा, क्यों मेरा नाम भेजा, मुझे तो पता ही नहीं है। हो सकता है किसी ने मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की हो, इसलिए मेरा नाम भेज दिया हो। मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में खुश हूं। योगी मोदी की नीति से खुश होकर ही मैं बसपा छोड़कर बीजेपी में आया था, मुझे तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी मामले में एक कार्रवाई हो जाती है। वो कार्रवाई होती है बड़े और कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मुनकाद अली पर। जिस वक्त योगेंद्र जाटव का नाम भेजा गया था, उस वक्त मेरठ मंडल की जो जिम्मेदारी है वो मुनकाद अली पर थी। अचानक से बहन जी एक फैसला लेती हैं जिसमें मुनकाद अली को मेरठ से हटा दिया जाता है और उनको सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अचानक से ये चर्चाएं परवान चढ़ती हैं कि योगेंद्र जाटव जब बीजेपी छोड़कर बीएसपी में नहीं आए तो फिर उन्हें यहां मेरठ मंडल का इंचार्ज क्यों बना दिया गया। लापरवाही वाकई बहुत बड़ी है। जब कोई नेता बीजेपी छोड़कर आया ही नहीं, बसपा ज्वाइन ही नहीं की, फिर उसे बसपा में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर दी कैसे गई। अब अचानक से फिर बहन जी की एक चिट्ठी आती है और जो मुनकाद अली हैं अब उनको
सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल से भी हटा दिया जाता है और उनको सीधा यहाँ से बुंदेलखंड और कानपुर भेज दिया जाता है। बसपा में चर्चा ये चल रही है कि जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, उस लापरवाही में ये कार्रवाई मुनकाद अली पर की गई है कि उन्हें यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया है। अब क्या और भी लोग इसमें जो लापरवाह हैं उन पर भी एक्शन होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। चूंकि चर्चा हर तरफ है और बसपा के उन नेताओं की भी किरकिरी हो रही है, हंसी उड़ रही है कि जो नेता बीजेपी में जमा हुआ है, बीजेपी छोड़ी नहीं, उसे बसपा में सीधे इतनी बड़ी पोस्ट पर जिम्मेदारी दे दी गई। आखिर इसमें लापरवाही किसने की? क्या किसी ने कोई खेला किया? अब इसकी भी जांच की जा रही है। बात इस बारे में जब हमने बीएसपी के कई नेताओं से बात की तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। मुनकाद अली से हमारी बात हुई तो उनका सीधा कहना था कि जो लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि मेरे पे इसलिए कार्रवाई की गई, बसपा में एक व्यवस्था है, बहन जी जिसको जहां भेज देती हैं वहां चले जाते हैं। अब मुझे बुंदेलखंड की और कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है तो मैं वहां चला गया हूं। जब उनसे योगेंद्र जाटव को लेकर सवाल किया गया तो बोले मुझे नहीं पता किसने नाम दिया, किसने नाम पर मोहर लगाई, किसने चिट्ठी पे साइन कराया, किसने लाकर यहां पर जो जिम्मेदारी है वो यहां पर दे दी। अब जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं, जब बसपा के जिला अध्यक्ष से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने एक नई बात सामने लाकर खड़ी कर दी। उन्होंने सीधा ये कहा कि योगेंद्र जाटव से तो मेरी बात हुई थी, उन्होंने मौखिक सहमति दे दी थी, हो सकता है किसी दबाव में हो इसलिए अपना इरादा पलट दिया हो। जब योगेंद्र जाटव से बात हो गई थी तो बात होने के बाद ही उनका सीधा कहना है कि तभी तो उनका नाम लखनऊ भेजा गया था और लखनऊ नाम भेजने के बाद ही उनके नाम पर मोहर लगी थी। अब प्रशांत गौतम को यहां पर मेरठ मंडल का 6 जिलों का इंचार्ज बना दिया गया है। योगेंद्र जाटव का नाम उस लिस्ट से काफ़ी किरकिरी होने के बाद, फजीहत होने के बाद हटा दिया गया है और उसमें जो दिनेश काजीपुर हैं उनको यहाँ जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि बसपा के नेताओं ने आखिर इतनी बड़ी गलती आखिर कर कैसे दी? अब अगर योगेंद्र जाटव से बात हुई थी, मौखिक सहमति ली गई थी, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उन्हें बसपा ज्वाइन करानी चाहिए थी। बीजेपी से उनका इस्तीफा होता, वो बसपा ज्वाइन करते, तब इस प्रक्रिया को अपनाया जाता। लेकिन कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई और सीधी उनको मेरठ की जिम्मेदारी दे दी गई। अब उनको मेरठ की जिम्मेदारी से लिस्ट से हटाना पड़ा, चूंकि जब वो बीजेपी छोड़कर बीएसपी में आए नहीं तो फिर यहाँ के मंडल इंचार्ज की वो जिम्मेदारी कैसे सौंपेंगे? बहन जी इस बात को लेकर बेहद नाराज भी हैं और ये किरकिरी ऐसे वक्त में हुई है कि जब यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर बसपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सवाल बहुत हैं, उनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, लेकिन ये चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं कि आखिर बसपा में ही खेला करने वाले वो कौन से ऐसे बड़े नेता हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है कि योगेंद्र जाटव जब बीजेपी में है तो उन्हें बसपाई बनाने वाले आखिर थे कौन, आखिर उन्हें बसपाई बनाया क्यों गया? अब क्या कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई होगी? ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में जो तमाम चर्चाएं हैं वो ज़रूर गूंज रही हैं, किरकिरी भी हो रही है, फजीयत भी हो रही है, हर तरफ चर्चाएं भी हो रही हैं। चूँकि सवाल उठना इसलिए लाजमी है चूँकि बसपा का एक मजबूत कैडर है, बसपा में तमाम बड़े बड़े महारथी भी हैं और जिस पार्टी में इतने बड़े महारथी हों और उसमें इतनी बड़ी चूक हो जाए, इसे सीधा चूक कहा जाएगा। जिस तरीके से जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं वो सीधा कह रहे हैं कि मौखिक सहमति दी थी, क्या मौखिक सहमति कोई देगा तो क्या इस तरीके से बहन जी के सामने चिट्ठी रख के साइन करा के इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी? सवाल कई बड़े नेताओं पर भी उठ रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की चल रही है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया या फिर जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया। लेकिन चर्चाएं मेरठ से लखनऊ तक यही गूंज रही हैं कि चुनाव सिर पर है और ऐसे में इतनी बड़ी गलती आखिर बसपाइयों ने कर कैसे दी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।